तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं तो उसका टाइटल है क्या नबी ने चांद के दो टुकड़े किए और सूरज पलटाया। मींस ये हमने सुना तो हुआ चांद के दो टुकड़े वाला, पीछे वीडियो में भी आया था और उससे पहले भी हमने सुना हुआ था। तो इस वीडियो पर आज रिएक्शन करने जा रहे हैं क्योंकि ये भी काफी बीच में से आया टॉपिक था जो कि क्लियर हो जाना चाहिए। और हम सुन रहे हैं वो मिर्जा साहब से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बहुत अच्छे स्कॉलर हैं इस्लामिक। तो इनकी बात मतलब हाँ, देखा हुआ ना। तो ये काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो इस्लामिक टॉपिक्स होते हैं जिनको भी। तो अब इनको सुनने जा रहे हैं। तो टाइटल तो आपने सुन ही लिया। तो मेरी सिस्टर का नाम है प्रिया। भानुप्रिया, पूरा बोलना है। भानुप्रिया। वैसे हम भानु बोलते हैं और वैसे प्रिया भी इसका नाम है, जो मर्जी बोलो, वैसे इकट्ठा इसका नाम रखा गया था भानुप्रिया। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा अच्छा है जो सोशली वैसे भी उछलता है मार्केट में। तो जैसे लोग किस तरीके की बात करते हैं, अगर ये जैसे हम सुनेंगे हमें पता चलेगा कि इसके पीछे की रियल मीनिंग्स क्या थे। तो हम भी अपने इस पे थॉट शेयर करेंगे और ये वीडियो सब तक फैले। बार बार कहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स जो हमें सुनने को मिल रहे हैं और हम भी एक्सप्लेनेशन उसके साथ अपनी रखते हैं तो औरों को भी समझ सही में आएगा जो नॉन है मुस्लिम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसके बारे में बात करेंगे। भाइयों, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 मौजज़ात ऐसे हैं, और मैंने पहले भी बताया ये मौजज़े का लफ्ज है, पर्टिकुलरली ये इल्मुल कलाम की टर्म है। कुरान हकीम में इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है, इस्तिलाह वो है आयतुन, आया, निशानी, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं साइन। ये सिग्नेचर भी जो किया जाता है उसे भी हम मुख्तसर करके साइन कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़ात ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान हकीम के अंदर आया है। 3 मौजज़ात। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात हैं, लेकिन वो अहादीस की किताबों में, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसके अलावा बाकी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल के साथ सैकड़ों हिस्सी मौजज़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन दावे नबूवत करने वाला जो मौजज़ा है वो सिर्फ एक है, और वो है कुरान हकीम। और उसकी टेक्निकल रीजन ये है कि आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मौजज़े की वीडियो किसी को नहीं दिखा सकते। तो मौजज़ा तो ऐसा होना चाहिए, अगर आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मौजज़ा भी क़यामत तक के लिए होना चाहिए, और वो अल कुरान की शक्ल में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस हवाले से भाइयों, जो जितने भी हिस्सी मौजज़ात हैं, हिस्सी हम कहते हैं जिनको आप जैसे हवा से खमसा हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, फिजिकल हम इंग्लिश में से कहते हैं, टेंजेबल। हिस्सी मौजज़ात के एतबार से अगर किसी को शौक हो तो ये कंबाइंड फॉर्म में आपको मिशकातुल मसाबीह में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 5852 नंबर हदीस से लेकर 5943 नंबर हदीस तक कुल 92 अहदीस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्टिकुलरली हिस्सी मौजज़ात से रिलेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 92 की निस्बत भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरूफ अबजद 92 है, और हमारे पाकिस्तान का भी कंट्री कोड जो है वो 92 है। ये हरूफ अबजद से हमें कोई चिढ़ नहीं है, एक लैंग्वेज है। इसके तावीज लिखना वो एक अलग गलत चीज है, उसको हम कंडेम करते हैं। मेरा पूरा लेक्चर उस पर रिकॉर्ड है, मसला नंबर 109 के नाम से। लेकिन ये एक लैंग्वेज है जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस मौजूद हैं दुनिया के अंदर। तो ये मिशकातुल मसाबी अल्हम्दुलिल्लाह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है, इसलिए मैंने इस पे अलग से पूरा लेक्चर भी दिया है। मसला नंबर 111B, मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल तारुफ। अब आपके पास बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा ये सारी किताबें ना भी हो, सिर्फ मिशकात मौजूद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जितनी अहादीस आएंगी आप हैरान होंगे कि वो सब की सब अहादीस, चाहे वो मुख्तलिफ किताबों में है, लेकिन वो सब की सब अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात में भी मौजूद है। और मैंने ये जो आज के लिए 17 हिस्सी मौजज़ात सिलेक्ट किए हैं, ये सब की सब अहादीस जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से है। कोई हदीस मैंने इससे बाहर नहीं ली, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही और ज़ईफ का चक्कर भी खत्म हो जाए। इस हवाले से 100% अहादीस आज जितनी डिस्कस होंगी वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से इंशाअल्लाह डिस्कस होंगी। इसके अलावा भाइयों, हमारे मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह ने अलग से भी किताबें लिखी हैं इसी हवाले से। इस उम्मत में बहुत बड़ा काम किया है। 5वीं सदी हिजरी के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम हाकिम, जिन्होंने अल मुस्तदरक लिल हाकिम लिखी है, अल मुतवफ़ा 405 हिजरी। उनके लायक तरीन शगिर्द गुजरे हैं 5वीं सदी हिजरी के अंदर, और उनका नाम था इमाम अबू बकर अहमद बिन अली बिन हुसैन अल बैहकी, जिन्हें मशहूर इमाम अल बैहकी कहा जाता है।
अल मुतवफ़ा 458 हिजरी, उन्होंने तकरीबन आज से 1000 साल कब्ल एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है दलाइलुन नबुव्वा, यानी नबूवत को जस्टिफाई करने वाली किताब, कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो क्लेम करते हैं कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, तो हमारे पास दलाइल क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 3286 अहादीस जमा की हैं दलाइलुन नबुव्वा किताब के अंदर। यह किताब उर्दू में भी शाया हो चुकी है और 6 जिल्दों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और अगर आप नेट पे तलाश करें तो बड़ी आसानी के साथ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। 3286 अहादीस पर मुश्तमिल दलाइलुन नबुव्वा किताब है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल की पेशन गोइयां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की करामात भी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि सहाबा की करामात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का ही एक कॉन्टिन्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 बड़े बड़े मौजज़ात जो कुरान हकीम में जिक्र हुए हैं, उनमें से नंबर 1 अल कुरान, जिस पे हम पिछली 2 नशिस्तें 150 मिनट की गुफ्तगू कर चुके हैं, मसला नंबर 131A और 131B। इसके अलावा भी मेरा लेक्चर है मसला नंबर 85 के नाम से, कुरान और किताल हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खुसूसियात। दूसरा मौजज़ा जो कुरान में जिक्र हुआ वो अल इसरा वल मिअराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीनी सफर अल इसरा वल मिअराज, और मेराज का सफर, बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दिस तक अल इसरा, और बैतुल मक़दिस से जो सिदरतुल मुंतहा तक हम इसे कहते हैं अल मिअराज। इसे मशहूर वाक़या मिअराज भी कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा जो है, इसका भी जिक्र कुरान हकीम में सूरह बनी इसराइल और सूरतुन नजम के अंदर मौजूद है, और इसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ 6 घंटे में लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 126A, B और C के उन्वान से। और नंबर 3 भाइयों, मौजज़ा जो कुरान हकीम में जिक्र हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सी मौजज़ा, वो एक ही हिस्सी मौजज़ा है जिसको लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, वो है शक्कुल कमर वाला वाकया, चांद का 2 टुकड़े हो जाना। ये वो मौजज़ा है जो वाहिद हिस्सी मौजज़ा है जो लोगों ने ऑब्जर्व किया, और उसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कोई भी डायरेक्टली पूरी डिटेल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौजज़ा कुरान में जिक्र नहीं हुआ। हां, बुखारी और मुस्लिम में और बाकी हदीस की किताबों में बहुत मौजज़ात आए हैं। ये शक्कुल कमर, चांद के 2 टुकड़े होने वाला वाकया जो है, ये सूरतुल कमर के अंदर मौजूद है। उस सूरत का नाम ही सूरतुल कमर है, पारा नंबर 27 के अंदर। इसके अलावा एक और वाकया भी बाज रवायतों में आया है, सूरज को वापस पलटाने वाला, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पर वो वाकया साबित नहीं है। ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजज़ा जाहिर नहीं हो सकता, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि सही सनद के साथ ये चीज साबित है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3124, सही मुस्लिम में 4555 और मिशकात में भी मौजूद है 433 नंबर हदीस के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल योशे इब्न नून, जोशुआ जिनको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की लैंग्वेज में, बुखारी मुस्लिम दोनों में और मिशकात में भी मैंने हवाला दे दिया, इनकी दुआ की बरकत से सूरज रुक गया था। जुम्मे का दिन था और हफ्ते के दिन यहूदियों के लिए किताल करना मना था। उस वक्त के यहूदी यार मुसलमान ही थे। तो वक्त के पैगंबर ने यह दुआ की कि अल्लाह, अब जो है वो हमारी फतह का वक्त करीब है, अगर ये रात का वक्त शुरू हो गया और फिर कल हफ्ता हुआ हम किताल नहीं करेंगे, फिर काफिरों को जमा होने का मौका मिल जाएगा, तो अल्लाह हमारे लिए सूरज को रोक दे। और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के काम पर मामूर हैं और सूरज को अल्लाह ताला ने हमारे कामों के ऊपर मामूर किया हुआ है, अल्लाह ये सूरज तेरे इख्तियार में है, तू उसे रोक दे। उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की, कोई सूरज को इशारा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह से ही दुआ की है ना, वो ये कि इशारे पे कोई काम होने वाला है, इस तरीके से दुआ की तो सूरज रुक गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस किस्म का जो ज़ईफ वाकया मिलता है, उसको अगर कोई मानता भी है तो उससे कोई अकीदे में फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। हजरत योशा इब्न नून के लिए यह वाकया साबित है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर, लिहाजा कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आ जाइए वो मौजज़ा जो आज का पहला मौजज़ा मैंने डिस्कस करना है, शक्कुल कबर वाला वाकया जो कुरान हकीम में सूरतुल कमर की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक में एड्रेस हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअह, करीब आ गई क़यामत, वनशक्कल कमर, और 2 टुकड़े हो गया चांद। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में चांद का 2 टुकड़े हो जाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की एक निशानी है, क्योंकि आपके बाद तो अब कोई पैगंबर नहीं आना, अब क़यामत ही आनी है। इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस है
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2005 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर फरमाया करते थे, चाहे जुम्मे का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये 2 उंगलियां जोड़कर बुलंद फरमाया करते, शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली, और कहा करते कि अल्लाह ताला ने मुझे और क़यामत को इस तरह साथ भेजा है जिस तरह ये 2 उंगलियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की खबर है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में चांद का 2 टुकड़े होना यह क़यामत की खबर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है करीब आ गई क़यामत और 2 टुकड़े हो गया चांद। व इन यरऊ आयतैन युरिदू व यकूलू सिहरुम मुस्तमिर, जब भी ये काफिर कोई निशानी देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, और वो उस निशानी से मुंह भी फेर लेते हैं। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअकुम, और उन्होंने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो निशानी जाहिर हुई इसको भी झुटलाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर काम के लिए एक अंजाम मुकर्रर है, यानी हमारे पैगंबर का इनकार करोगे तो इसका अंजाम आने वाला है तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल में। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फीहि मुज़दजर, और पहुंच चुकी हैं इनके पास अगली कौमों की तबाही की खबरें जो कि बड़ी इबरत वाली खबरें हैं। तो डर जाओ, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करो, वरना तुम पर भी वो अजाब आएगा, और वो अल्टीमेटली अजाब जो है किताल की शक्ल में मुसलमानों के हाथों से उन काफिरों पर अल्लाह ताला ने तुड़वाया। इसी की डिटेल सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। शक्कुल कमर वाले वाकये की सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3636 और 3868, और सही मुस्लिम में 7071 से लेकर 7079 तक कुल 9 अहादीस शक्कुल कमर वाले वाकये पे सही मुस्लिम में मौजूद है, और मिशकात में 5854 और 5855, और ये कम अज कम 4 सहाबा से ये अहादीस रवायत हुई हैं। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर और सैयदुना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। और इनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो हैं जो पहले 10 मुसलमानों में से, क्योंकि बाज मुनकरीन हदीस ने एतराज किया कि इसमें तो इब्न अब्बास रवायत कर रहे हैं, इब्न अब्बास तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, तो इब्न अब्बास कोई अकेले नहीं है रवायत करने वाले, इब्न मसऊद भी वो रवायत करने वाले हैं जिन्होंने ये वाकया खुद देखा है, और ये बुखारी और मुस्लिम का मैं हवाला दे चुका, उसमें मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी नबूवत की कोई निशानी आपके लिए जाहिर की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हम मिना में मौजूद थे, चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया, और हीरा पहाड़ उसके दरमियान में था, एक टुकड़ा उसके दाईं तरफ, एक उसकी बाईं तरफ हो गया, और यह मंजर मुसलमानों ने, काफिरों ने, सब ने देखा। उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशहदू, गवाह हो जाओ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए यह मौजज़ा जाहिर फरमा दिया। उसमें कई अल्फाज नहीं कि आपने यूं उंगली से इशारा किया और वो 2 टुकड़े हुए, इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने एक मामला जाहिर फरमा दिया। लेकिन जाहिर है कि मुंह मांगा मौजज़ा नहीं था, बस उन्होंने एक थ्योरेटिकली एक बात की थी कि हमें कोई मौजज़ा दिखाएं तो वो दिखाया, अगर मुंह मांगा होता तो उसी वक्त अजाब आ जाता। ये एक मौजज़ा है जो इस हवाले से जिक्र हुआ, बाकी दावा नबूवत करने वाला मौजज़ा सिर्फ कुरान है क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो दोस्तों ये था मतलब भी चांद के 2 टुकड़े और जैसे सूरज के बारे में इन्होंने बताया। बाकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इनको करना चाहूंगा। थोड़ा सा दिक्कत हुई आपको समझने में? हुई? इनको तो होनी थी थोड़ी सी। तो मैं ये बता देता हूँ, देखो जो कुरान है ना, जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, कुरान अल्लाह की जुबान मानी, मतलब अल्लाह की वो वाक्य माने गए, वो प्योर वो। उसके बाद होती है हदीस। इनकी हदीस में क्या होता है, हदीस को लिखा कि ना था ये बताता हूँ। हदीस क्या होती है, हदीस के अंदर पूरी हिस्ट्री समेत और अल्लाह से रिलेटेड जो भी वाकयात जितने भी या और जो भी मोहम्मद नबी हुए जितने भी, ऑलमोस्ट उनसे रिलेटेड जो वाकयात हुए वो लिखे जाते हैं। इनको लिखता कौन है? सहाबा। इनको सहाबा कहते हैं। सहाबा पता है कौन होते हैं? जो वक्त के हिस्ट्री लिखते हैं ना, जो जैसे मान ले जो नबी हुए उस वक्त के, मोहम्मद साहब थे, हाँ, तो जो मैं मान लो उनके साथ हूँ तो मेरी काफी नॉलेज है एक तरह टीचर के लिए, तो मैं सारी तरह की नॉलेज रखता हूँ। तो वो सारी की सारी जो उनसे रिलेटेड घटनाएं होती थी उस वक्त वो उनको लिखते थे, तो उनको कहते थे हदीस। तो सहाबा के नीचे जो सहाबा के स्टूडेंट्स भी होते थे ना, वो भी लिखते थे।
तो वो भी बुक्स के नाम वे से। आगे के लिए मतलब हाँ, उनको तो सेव करके अब रखते हैं। मैंने साहबा मैम के साथ रह रहा हूँ तो मैंने शायद नोटिस करी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो और भी हाँ रिलेटेड जो हाँ आसपास हाँ, की स्टोरी है वो मतलब भी, कि आगे से फॉरवर्ड होता है। वो उस वक्त आसपास के एरियो की सब चीजों की हाँ वो प्रॉपर इस तरीके जो मैं समझाऊं ये इस तरीके से वो नॉलेज रखते थे उन चीजों की। तो कुरान तो सबसे मेन है जो परमात्मा का कलाम माना गया है कि परमात्मा से रिलेटेड जो भी हमें जीवन की जानकारी है जो परमात्मा से जुड़ने के लिए वो तो ये हो गई। हदीस नबियों से रिलेटेड और बाकी लाइफ से रिलेटेड जो भी उनके जीवन में हुई वो सारी हदीस के जो भी अंदर है। कहानियां जो तो भी अगर मतलब अगर कुरान और इस्लाम को जानने तो वो मेन कहते हैं बेस ये है सच्चाई का। इसके बाद अगर कोई चीजें आती हैं तो वो प्रॉपर नहीं माना जाएगा और प्रूफ के साथ नहीं माना जाएगा। अब मोजज़े क्या होते हैं, मोजज़े जिनकी बात ये कर रहे हैं, मोजज़े का मतलब यही होता है कि जैसे हमारी भाषा में या हिंदू की उसमें लगाओ तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे किसी ने चमत्कार कर दिया। अब जैसे बोल रहे थे ना कि काफिर तो कहेंगे कि चमत्कार है तो खुला जादू है, जादू ही हो गया। कोई बंदा कहते चांद के दो टुकड़े ये जादू। मोजज़ा ये होता है कि जैसे हम उसमें उसको जादू कह देते हैं लोग, बट बेसिकली ये मोजज़े को ऐसा नहीं कहते थे यूज करने के लिए। जैसे इन्होंने एंड में कहा ना कि उन्होंने यूं नहीं कह दिया अभी उंगली से यूं हो जाए वो हो जाए। हाँ वो कोई भी जो नबी हुए हैं वो कभी सीधे खुले जादू नहीं करते थे, वो दुआ करते थे परमात्मा से। मतलब उनके पास इतनी, अगर तो वो मतलब खुले तरीके से कह देते ना तो मतलब कर ले ही आ जाते। हाँ इस तरीके से मतलब फिर फायदा ही क्या रह गया था ना। वो इस तरीके से चमत्कारों बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे करने वाला अल्लाह है, तो हम दुआ कर सकते हैं और अगर उसको ठीक एक्सेप्टेंस। लगता है हाँ, कि हाँ भी उसने क्या करना और है। नबियों को उन्होंने इतनी वो दी होती थी कि भाई आपने जो मुंह से बोल दिया ना वो परमात्मा अल्लाह पास कर देता था और वो काम होने लग जाता था। समझ गई। जो मूसा जी के बारे में पिछली स्टोरी करी थी ना, तो उनके पास एक लाठी थी, तो उनको लाठी के अंदर मौजूदा दिया होता कि वो लाठी जैसे उनके सांपों की एक वो है कि वहां के कुछ जादूगर ने जादू से सांप बनाते थे, तो इन्होंने लाठी फेंकी तो दुआ से वही परमात्मा तो वो कर जो भी, तो फिर उससे सांप बन गया था। और वही लाठी उन्होंने परमात्मा ने कहा था यही लाठी अपनी मार पे मौजूदा हो गया एक तरह का, भी परमात्मा ने कहा कि ये कर, और दुआ भी थी कि परमात्मा रास्ता मतलब दिखा। वो बिल्कुल क्लोज सबसे फर्स्ट क्लोज क्लोज। मतलब ये कहने का मतलब है कि करने वाला अल्लाह है, हमारे थ्रू ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा मोजज़ा दिखाओ तो परमात्मा को ने अरदास करी कि भी यूं हो जाए, तो वो ऐसा हो गया। तो मतलब प्रॉपरली बेसिकली खुला जादू नहीं होगा। तो ऐसे ही वो कहते हैं जो खुला डायरेक्ट मोजज़ा है वो इनके लिए कुरान है जो मोहम्मद साहब के थ्रू मिला हुआ है। डायरेक्ट जो परमात्मा का सीधा कुरान भाई आयात जो भी उतरी हुई है परमात्मा का सीधा ज्ञान है वो डायरेक्ट वही है मेन जो अपने आप में एक ये कह सकते हैं कि भी प्रॉपर नॉलेज का स्रोत पूरा जो परमात्मा से रिलेटेड जैसे आसमानी किताब अगर ये कहते हैं तो समझ गई परमात्मा का कलाम हो हाँ गया वो डायरेक्ट। सिर्फ वो सबसे मेन मतलब जो परमात्मा का डायरेक्ट आया हुआ वो है। तो ये तो बेसिकली नॉलेज थी और बाकी थोड़ा बहुत ही बता रहे थे ना। जैसे एक एक नबी ने कह रहे थे ना वो सूरज को रोक दिया था भाई वो रात हो जाएगी वैसे यूं का वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उन्होंने रोक दिया था, वो दुआ से रोका था मतलब। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो जादू वगैरह जो ऐसे डायरेक्ट करता हो तो उस पर बिलीव मत करो। आप परमात्मा को कहो, परमात्मा परमात्मा वो काम हाँ, करेगा तो होएगा। मतलब अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं और कर रहा उसके हूँ, लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर रहा हूँ ये काम, हाँ अगर मैं कर रहा हूँ ये काम तो फिर वो झूठ है। हाँ और अगर बिल्कुल। मैंने दुआ करी परमात्मा कर रहा है तो वो सच है, वो जो कुरान के अंदर जिक्र है और बाकी हदीसों के अंदर उनका जिक्र है। तो ये था बेसिकली। और मेरे को भी समझाना अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोला आप कमेंट्स में बताना ताकि मेरी सिस्टर का भी क्लियर हो ये कंसेप्ट थोड़ा सा। अभी इनको समझने में दिक्कत होगी इसलिए मैं बेसिकली हाँ कुछ थोड़ी कुछ, सी मुझे वर्ड्स बट को समझने में बाकी थोड़ी ये तो सब, लैंग्वेज की होती है बाकी ये ना। समझ आ बट गया, ये कि सेंस मुझे समझ आ गया कि सेंस समझ आ मेन रहा हाँ बात क्या कही जा रही है। हाँ। तो अब कुरान समझ आ गई, हदीस समझ आ गई, सहाबा क्या होते हैं समझ आ गए। हम्म। सहाबा के स्टूडेंट्स को भी एक नाम दिया जाता है जो उनके लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो बाकी ये चीजें समझ आ गई ना, मौजूदा क्या होता है ये भी समझ आ गया। हाँ तो ये बेसिकली क्लियर है, ये शब्द यूज होने वाले हैं कॉन्टिन्यूसली। तो हाँ अब कॉन्टिन्यूसली होते मूसा हैं जी, ना तो रिमाइंड होते हैं। मेन इनके मोहम्मद नबी है ये समझ आ गया। मोहम्मद जी सुना होगा नाम, हाँ हमेशा ये सुना तो होगा। सुना और मोहम्मद मूसा जी भी है, पैगंबर मूसा जी भी मूसा। है। ईसा ईसा मसीह है ना, वो हम्म। भी इसी रूट में से है, इन्हीं के अंदर से। क्रिश्चियनिटी वैसे अलग नहीं है, अंदर से अच्छा ही निकली है। वो मैं तेरे को चार्ट दिखाऊंगा हाँ कभी। मतलब आगे चेंज हाँ, होगी ना यूं धीरे करके धीरे चेंज, करके। हाँ तो उन्होंने वो चेंज कर लिया। और यहूदी है ना जो इसराइल के, तो वो भी इन्हीं में से निकले प्रॉपर, वो यहूदी वही थे जो वो हमने, तो तो इसी में से रूट में थी। वो मैं तेरे को सारी की सारी डिटेल्स समझाऊंगा कैसे है, ठीक है। वो यहूदी भी वही है जिन बनी इसराइल वाली बात नहीं कर रहे थे, तो उसी में से कौम में से हैं। तो प्रॉपरली तो इनकी आपस में लड़ाई इसलिए थी, थोड़ा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ कि यहूदियों को किताब थी, यहूदियों की और किसकी। यहूदियों के पास एक किताब थी जिसका नाम था तौरात। तो तौरात कहते हैं। तो उसके अंदर पहले से जो रह चुके हैं जैसे उनके अंदर लिखा हुआ था ये वो आखिरी पैगंबर आएंगे वो तुम्हारे में ही आएंगे। पर क्या हुआ कि वो उनमें ना आके ना मतलब अलग इधर अरब देश में उधर आगे काबे वाली साइड आ गए वहां पर। तो अब उनको ये दिक्कत थी कि नबी ने हमारे अंदर पैदा होना था तो वहां तो नहीं आ सकते, तो उन्होंने इनकार कर दिया इनको मानने से, जबकि वैसे जानते थे कि वो नबी वही है सच्चे मोहम्मद।
तो मोहम्मद साहब ने फिर इस्लाम की नींव प्रॉपर तरीके से रखी। वैसे तो वो सारे इस्लाम का जो वो है रूट तो पुराना है, पर इन्होंने परमात्मा से रिलेटेड इस्लाम की नींव रखी और परमात्मा को लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया। तो यहूदी इस बात से इनकार करते थे, वो आज भी इनकार करते हैं। यहूदियों के अंदर ये था तो रात में लिखा होता कि हमारे पास नबी आएगा, तो वो आज भी इस चीज के लिए कहते हैं कि नबी हमारे पास आएगा, और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इनकी आपस में लड़ाई क्लैश है। और ऐसे ही ईसा मसीह के साथ है। ईसा मसीह को वक्त के लोगों ने जब वहां पे वो किया था ना, सूली पे लटकाया था, तो उनके अकॉर्डिंग वो लटके नहीं थे, वो वहां से बच गए थे। और इनके अकॉर्डिंग है कि परमात्मा ने उनको ऊपर उठा लिया था अपने पास वापस। और मतलब सबने अपनी उनकी हाँ अपनी मान्यता है। हाँ, और फ्यूचर में क्या होगा कि भाई जैसे जब भी क़यामत आने वाली होगी ना, तो ईसा मसीह वापस आएंगे, और इनके एक इमाम मेहदी हैं, जो कि इस मतलब वो एक आम इंसान होंगे, लेकिन वो परमात्मा का कार्य करने के लिए ये सब कुछ करेंगे, और ईसा मसीह उनकी हेल्प करेंगे। तो उसको वो करने में, यहूदियों से लड़ाई लड़ने में, जो भी मतलब ये टॉपिक, इनकी अंडरस्टैंडिंग की मतलब ये पुरानी, हाँ। एक ही ब्रांच है सारी। अच्छा। तो मतलब एक ही इनका वो पेड़ है। और मतलब ब्रांचेस नहीं है, मतलब वो आगे जाके थोड़ी थोड़ी उनके फॉर्मेशन मतलब एक ही पेड़ है, पेड़ की शाखाएं अलग अलग हो रही हैं, लगा ले हैं एक ही के ये। जैसे तो वंश वृक्ष हो गया तो पूरा। समझिए, तो इसीलिए ये एक साथ आसपास के रहने वाले बहुत सारे लोग एक सारे मतलब कनेक्टेड हैं ये। तो ये है, बाकी मैं धीरे धीरे और मतलब एक्सप्लेन, इनकी जो रूट है ना वो सेम है। वो सेम है, हाँ, हाँ। वो सेम है। तो बाकी आगे मैं, जाके डिवाइड होने हाँ, जैसा हो। तो मैं प्रॉफिट्स ऑफ सीरीज अभी शुरू करेंगे, तो जहां से शुरू हुई थी ना, तो वो भी हम प्रॉपर देखेंगे। पहले नबी इनके अकॉर्डिंग नो आते, जो हमारे में मनु कहते हैं ना, हाँ, और क्रिश्चियनिटी में एडम कहते हैं। हाँ। उनमें बोट वाला किस्सा है, जो बोट वाला किस्सा है ना, जो परमात्मा वो भगवान विष्णु ने जो बोट वाला किस्सा बनाया था मन्नू के साथ, कि भाई समुन्द्र में बोट लेके गए थे बहुत बड़ी, और खींच ली थी। उन्होंने कहा था जो जो बचे हैं मेरे साथ आ जाओ, पर ले आने वाली है, पर ले मत्स्य पानी भर गया अवतार था, जो था। मत्स्य अवतार था। तो वो वाला इनमें भी किस्सा है, क्रिश्चियनिटी में भी है। और तो हमारे सारा में रिलेट भी। करता है आपस में। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि प्रॉफिट्स को सारी जगह भेजा गया था, इंडिया में भी आए थे वो प्रॉफिट, मतलब नोआ थे। और या मतलब तुम आदम कह लो, फिर मनु। इस्लाम के अकॉर्डिंग आदम हो गया, उनके अकॉर्डिंग एडम हो गया, और उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग मतलब सरकार में भगवान के अंदर। तो ये सारा कनेक्शन मैं, हमने पिछले भी यही चैप्टर्स हमने यही किए हैं। मतलब ये जो बातें हैं जो रिलेट करती हैं हाँ, चीजों को। पिछले चैप्टर्स हैं, उसमें काफी ज्यादा उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुइज्म से अकॉर्डिंग, हिंदुइज्म के अंदर मतलब मुस्लिम्स का मतलब जो इस्लाम का वर्णन है, तो जो भी वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा भी, और सारी वीडियोस में आएंगी, और हो सके तो आप देखना ही। तो ये थी वीडियो, आपको वैसे वीडियो सुनने में ठीक लगी? हाँ, मतलब काफी मतलब हाँ, नॉलेजेबल पहली बार लगी। में हाँ, एटलीस्ट हाँ, सेंसिस तो हाँ। समझ मतलब आ कुछ रही थी। डिफरेंट चीजें हैं जो सुनने को हाँ, मिल जो रही है एकदम मतलब से। एक नया सुनना भी हाँ, चाहिए, हाँ, किसी का क्या हाँ, पर्सपेक्टिव है, क्या किसी की हाँ। दिशा है, सुनना तो चाहिए ना। हाँ, तो मतलब बस नॉलेज क्या बढ़ती है। तो आप लोगों को कुछ कहना है? नहीं, तूने अच्छे से ये बोला है, समझाया है, और हमें अच्छे से समझ भी आ गई है। और मैं तो यहाँ मतलब कि बैठी हूँ, मतलब कि ये नहीं कह रही कि तूने जबरदस्ती बिठाया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है, और इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन समझ अच्छी से गई हूँ मैं। थोड़ा माइंड बहुत है ना, थोड़ी पेनफुल भी होती है थोड़ी सी। तो आपको कुछ कहना है? नहीं, अच्छे से समझ में आया। ये जो कुछ किस्सा है ये कुरान में है ना? कुरान और हदीस से लिया गया है। हाँ, तो फिर तो ये कुरान में जो है तो वो कुरान में, ऑथेंटिक ही क्योंकि माना अल्लाह जाता ने है। इसका जिक्र किया होगा ना, आगे पढ़ेंगे हम, आएगा तो। हम्म, चांद के दो टुकड़े वाला शायद आया था, या नहीं आया, तो नहीं अभी तक, है ना? तो अभी तक तो नहीं आया। जो चीज कुरान में है वही उसको एग्जैक्ट सत्य माना ऑथेंटिक जाता वही है, मानी ऑथेंटिक। जाती है। जैसे ये बार बार बोल रहे हैं ना, इनके मिर्जा साहब के बोलने की बात भी सही है, कि अगर वो उसमें नहीं है तो वो क्लियर कहते हैं कि भाई वो, भाई मैं उसका हवाला नहीं दे सकता, जो भी क्लियर बात करते हैं भाई, जो साइंटिफिक तौर पर भी साबित हाँ, होती है। उन्होंने वो बुक्स बताई हैं जिनमें मतलब बिल्कुल विद प्रूफ है। उनके बाहर से नहीं कह रहे, अगर कह रहे हैं हदीस को के अलावा भी और भी है जिनके अंदर बहुत सारे जिक्र है मोहम्मद साहब के, मिरेकल्स के, पता नहीं क्या क्या चीजों के, कह रहे हैं मैं उसको साइंटिफिक, मैं ये नहीं कहता, बट मैं तो उतना सच मानूंगा जो ये हदीस और जो वक्त के हिसाब से लिखी गई चीजें थी, और कुरान में है जो, तो मैं उतना सच मानता हूँ। समझ रही है? साइंटिफिक जो मैं प्रूव कर सकते हैं हम, जो हमारी आंखों के अज्ञान मतलब बातें इस तरीके से जिसका, लिखी हैं कि आप कह ही नहीं सकते कि प्रूफ है। हाँ। तो दोस्तों ये थी वीडियो, जो हमें जितनी समझ आई, बाकी आप लोग एक्सप्लेन करना। तो अच्छी वीडियो थी, बट और अच्छे से भी एक्सप्लेन इसको किया कर सकते थे शायद ये, या मतलब और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कहीं पे हो तो बताना। बट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो वहीं जाएंगे, जहां पर एक मैंने वीडियो मुझे आई हुई है, जिसके अंदर ध्रुव राठी को रिप्लाई दिए गए चांद के दो टुकड़े के ऊपर, मतलब उसने कुछ बोला होगा। ध्रुव राठी आपको पता ही है, वो तो बोलते ही रहते हैं किसी ना किसी बात पे, बिना प्रूफ के बहुत ज्यादा बोल ही देते हैं कई बार। तो हम वैसे सुनते ही नहीं है उनको, सीधी सी जो बात है। तो उनकी ज्यादातर वीडियोस विदाउट ऑथेंटिक हम इंफॉर्मेशन होती हम है। सुनते ही नहीं, पहली बात है सुनते ही नहीं हम। हाँ।
बात ये नहीं कि वो किसके खिलाफ बोलते किसके नहीं बोलते, बट बेसिकली हम प्रूफ के साथ सुनने वाली बातें होती हैं। कोई अपने आप लेकर आ जाए तो फिर, अब जैसे वो बोला उन्होंने पिछली बार, उन्होंने जाकिर नाइक की भी एक किसी वीडियो बोला जब मैंने शुरू में एक वीडियो करी थी, तो वो कुछ भी बोलते हैं, तो देखते हैं वो उनके अंदर भी हमें सुनने को मिलेगा। चांद के टुकड़ों पर वो किसी हवाले से बोलेंगे, तो जो वीडियो हम आपके सामने लेकर नेक्स्ट में ही आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और काफी अच्छी वीडियो थी। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और मिलते हैं हम आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय।